हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एग्जामिनेशन जल्दी होने वाली है, इस वजह से हमें कोर्स कंप्लीट करवाना है जल्दी से जल्दी। अगर मेरे किसी भी भाई को कोई भी सवाल में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो वो बेझिझक आसानी से कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करके, कहीं पर भी शेयर करके हमसे कांटेक्ट करके सवाल पूछ सकता है। किसी भी तरह की कोई भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की वो समस्या का सामना कर रहा है तो वो हमसे कांटेक्ट में रह सकता है, जुड़ सकता है, तो हम उसका समस्या का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या हमारी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आप 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 10 साल हो जाती है, 7 साल हो जाती है, 4 साल हो जाती है, 3 साल हो जाती है, 2 साल हो जाती है, लेकिन क्या है कि वो एक मेथड के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मान लो उस स्टूडेंट ने टाइम मैनेजमेंट करना नहीं सीखा तो उसकी वजह से उसके हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे छूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको टाइम कंज्यूम करना, टाइम लैप्स करना, किस तरीके से आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ही रखता है एग्जाम में। टाइम मैनेजमेंट सबसे बेस्ट ट्रिक है सिलेक्शन पाने की, क्योंकि आज के दौर में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों, इतना हाई लेवल हो गया है कि आप कहीं पर भी नहीं टिकने वाले। बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ शामिल होती है, एक से एक टैलेंटधारी स्टूडेंट लोग फॉर्म फिल करते हैं और अपना सिलेक्शन आपकी आंखों के सामने आपकी सीट को ले जाते हैं। लेकिन वो इसीलिए ले जा पाते हैं क्योंकि उनके अंदर टाइम मैनेजमेंट का स्किलमेंट होता है। आपके भी अंदर इस चीज को डेवलप करना पड़ेगा। आपको अपनी स्पीड सवाल करने की ये बढ़ानी पड़ेगी। मैथ बहुत ट्रेडिशनल मेथड से बहुत टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों उस ट्रेडिशनल मेथड तो जितने, अगर मान लो 2 करोड़ लोगों ने रेलवे का फॉर्म फिल किया है तो उन 2 करोड़ में से 1 करोड़ या 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स को खुद को वो ट्रेडिशनल मेथड आता है, वो सभी इस चीज को फॉलो करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर जिसका सिलेक्शन होता है ना, जिस स्टूडेंट का, वो ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालता है उसमें, और उसके बाद में उसको सिलेक्शन मिलता है और उस निश्चित समय सीमा के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है। कॉन्फिडेंस लेवल है जो उसका डेवलप होता है। सवाल ऐसा होगा, ट्रिक ऐसी होगी, बिल्कुल हटके होगी। आज तक किसी ने शायद ही बताया होगा, बता भी दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं बताया होगा, लेकिन फिर भी इस चीज को हाईलाइट करना कितना ज्यादा जरूरी है ये आप खुद देख सकते हैं पूरी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरी देखना। उसके 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने टाइम में भर जाएगी, ये सवाल पूछा है। 2 पाइप है, एक पाइप 10 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप 12 घंटे में भरता है। अगर दोनों पाइपों को एक साथ में खोल दिया जाता है तो दोनों मिलकर के कितने घंटे में भर देंगी, ये सवाल है। क्या सवाल है? यही सवाल है। तो यहां आपको क्या करना है, 60/11 आ गया एंड 11 पंजे 55, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या है कि आपको समझाया नहीं, डायरेक्टली ट्रिक से सोल्व कराया, जिसमें 2 आदमियों का, मैंने ये ट्रिक आपको ध्यान हो तो टाइम एंड वर्क में भी बताई थी। टाइम एंड वर्क की मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा, जिस वीडियो में आपको एक शॉर्ट मेथड, बिल्कुल यूनिक मेथड, एक ही मेथड से पूरी एग्जाम की जो पूरी यूनिट है वो कैसे सोल्व हो जाएगी, वो मेथड। अब इसमें भी नल एवं टंकी में भी हम कुछ ज्यादा प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे, मात्र यही ट्रिक अप्लाई करेंगे। यहां सवाल में आप लोगों को दिया गया है कि 2 पाइप है, जिसमें से एक पाइप है जो टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप है जो 12 घंटे में भर सकता है। तो दोनों मिलकर के कितने घंटे में भर सकते हैं? तो 10 घंटे मैंने यहां लिखा ऊपर, यानी जो पहला पाइप है आप इसको बना सकते हैं ए गुणा बी। अगर ए यानी जो ए पाइप है वो भर रहा है, वो कैपेसिटी आप यहां लिखेंगे, बी यहां लिखेंगे, एंड दोनों को प्लस कर देंगे नीचे। अगर दोनों मिलकर के भर रहे हैं तो प्लस कर देंगे। ये वाला सूत्र जो है, इससे हम इस पूरी यूनिट को करने वाले हैं। क्या? इस पूरी यूनिट को करने, इस पूरी यूनिट को नस्ते नाबूद करके दिखाएंगे आपके सामने। जैसे सवाल नंबर 1 को किया कि पहला पाइप 10 घंटे में, दूसरा पाइप 12 घंटे में, दोनों मिलकर के 5/11 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। सवाल खत्म। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जैसे कि सवाल नंबर 2 है, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसमें लिखा है कि पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी उस टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी? देखिए, वही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें यह बोला गया है कि जो पाइप है उसे, अब जो दूसरा पाइप है वो टंकी को खाली कर रहा है। सवाल में यह बोला कि पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। एक टंकी को पाइप ए है जो 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप जो है, पाइप ए है,
वो 10 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप है वो इसको 15 घंटे में क्या करेगा, खाली करेगा। भैया ये जो दूसरा पाइप है ये इसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। खाली को मतलब माइनस, माइनस कर रहा है ना, घटा रहा है, पानी को हटा रहा है टंकी में से, खाली कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। कुछ भी लिखा आ जाए, माइनस का मतलब माइनस ही होता है, यानी घटना ही होता है। ठीक है, उसका कोई और सेंस लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, वही प्रोसेस मैंने बताया, एक ही ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, अगर मिलकर के काम कर रहे हो तो नीचे आपको क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है, नीचे दोनों को ऐड कर देना है। यही बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, दोनों को ऐड कर देना है अगर मिलकर के काम करते हैं तो। अगर मिलकर के काम नहीं करते हैं और यानी एक जैसा काम नहीं कर रहे हैं, यानी एक पाइप तो पानी भर रहा है, दूसरा पाइप है जो पानी को खाली कर रहा है, तो इसमें भी वही प्रोसेस अप्लाई कीजिए। 10 गुणा 15 आपने किया और बाद में क्या कह रहा है कि जो 15 वाला है बी है, 15 घंटे में खाली कर सकता है, यानी ये इससे ज्यादा घंटे ले रहा है, चाहे खाली करने में ले रहा है चाहे भरने में ले रहा है, लेकिन ये ज्यादा टाइम तो ले रहा है, इसलिए ज्यादा को कम, ज्यादा में से कम को घटा देंगे। ये नीचे आपको फॉलो करना है, यानी कुछ सूत्र जो है इसी तरह का रहेगा, ए बी बटे ए माइनस बी, या जो भी बड़ी संख्या है उसमें से माइनस करके। तो इसमें भी यही सॉल्यूशन होगा, 10 गुणा 15 बटे 15 माइनस 10, एंड दोनों को अगर आप सोल्व करेंगे तो 150 एंड डिवाइडेड बाई 5 यानी 30 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली आ गया ना, बिल्कुल इजी है। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, न कि ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा करना है। हल है हमारे पास, दो पाइप मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। कितने पाइप भैया, 2 पाइप काम कर रहे हैं, एक साथ में काम कर रहे हैं और 6 घंटे में भर रहे हैं। एक पाइप टंकी को 10 घंटे में अकेला भरता है, तो बताइए दूसरा पाइप अकेले उसके कितनी देर में भर देगा, ये पूछ रहा है। ये सवाल में ऐसे बोला गया है मेरे दोस्त, सवाल में ऐसे बोला गया कि दो जो पाइप हैं ये दोनों पाइप मिलकर के एक टंकी को 6 घंटे में भर रहे हैं। कितने घंटे में भर रहे हैं, 6 घंटे में भर रहे हैं। और दूसरा आगे बोला है कि एक पाइप, अकेला पाइप, एक अकेला पाइप है जो कि उस टंकी को कितने में भर रहा है, 10 घंटे में भरता है। एक पाइप है जो तो 10 घंटे में भरता है, और अगर दोनों पाइप मिलकर के भरते हैं तो 6 घंटे में भरते हैं। अब कुछ भी नहीं, वही सवाल है, 6 गुणा 10 बटे 10 माइनस 6, यही करना है इसमें। तो यानी 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया 60, एंड इससे 4 बचा, 10 में से 6 गया, यहां आ गया हमारे पास 15 चौके 60, यानी 15 घंटे। आंसर आ गया 15 घंटे। यानी जब दो पाइप मिलकर के एक टंकी को 6 घंटे में भर रहे हैं और एक अकेला पाइप 10 घंटे में भर रहा है, तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हैं और एक अकेला है 10 घंटे में भर रहा है, इस दोनों में से एक को हटाना है, तो हटाने के लिए माइनस करेंगे, डायरेक्ट टोटल निकल करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें हम नेक्स्ट टाइप की और नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप सोच रहे होंगे कि इतने इजी इजी क्वेश्चन तो कोई भी करवा सकता है, लेकिन इजी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, अभी आने वाले हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। कैसे, इसी ट्रिक से हम टोटल जो यूनिट है हमारी उसको समाप्त कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे। चौथा हमारा सवाल आ रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी लैंग्वेज में आपको थोड़ा अलग लग सकता है लेकिन सवाल वही है। एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 15 घंटे में भरता है। ठीक है, यदि टंकी पूरी भरी हो तब छेद के कारण टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। अब सवाल को समझना है, सवाल को समझना कि सवाल में लाइन क्या दे रखी है कि टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। ये पूछा गया है कि टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, वही चीज फॉलो करनी है कि भैया यहां पर दे रखा है कि एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भरता है। कितने घंटे में, 10 घंटे में, और छेद होने की वजह से वो 15 घंटे में भरता है। वो टंकी कितने घंटे में भरती है, छेद होने के कारण से 15 घंटे में भराक आती है। तो एक बात बताइए, कितने घंटे ज्यादा ले रही है, 5 घंटे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या वही जो अभी मैंने कराया, बड़ी में से छोटी संख्या माइनस। तो यहां आ गया आपका 150, एंड नीचे आ गया 15 में से 10 गए 5, और यहां आ गया आपका 30 घंटे। कितने घंटे का टाइम लेगी, 30 घंटे का। छेद होने के कारण हालांकि उसे 15 घंटे लग रहे हैं, लेकिन 10 घंटे में वो टंकी को भर सकती थी, 5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, सीधी सी बात है। तो 5 घंटे का भाग दे दीजिए आप, 30 घंटे आ गया डायरेक्टली।
ठीक है, सवाल को देखना, क्या करना है, सवाल को डायरेक्ट देखिए कि सवाल में जैसे लिखा है 10 घंटे में भरता है परंतु टंकी की चेली में 15 घंटे लगते हैं, तो 10 15 150 और 150 में 5 का भाग दे दीजिए, क्योंकि 10 से 15 घंटे लग रहे हैं, यानी 5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो 5 का भाग देंगे 30 आ जाएगा। डायरेक्टली इसको मौखिक रूप से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं उससे 16 मिनट ज्यादा समय में नल ए टंकी को भर सकता है। उससे सवाल को पढ़ना बहुत ही स्ट्रिक्ट सवाल है, ये मान लेना एग्जाम में चलता है, बिल्कुल इसका बहुत ज्यादा नाम रोशन है एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये सवाल आपके नंबर भी कट करके चला जाता है, जबकि है कुछ नहीं। नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं उससे 16 मिनट ज्यादा समय में नल ए टंकी को भर सकता है। देखिए यहां बोला कि ए प्लस बी जितना समय ले रहे हैं, भैया ए और बी जो दोनों हैं, ये दोनों पाइप मिलकर के जितना समय ले रहे हैं उससे 16 मिनट ज्यादा खुद अकेला ए लेता है। कौन लेता है? ए लेता है। और बी तथा नल बी जो है वो 25 मिनट ज्यादा समय लेता है, इन दोनों से 25 मिनट ज्यादा समय लेता है। सवाल कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। और फिर आगे लिखा है कि दोनों नल एक साथ खोलने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी। आपको कुछ नहीं करना भैया, जो ये है एक्चुअली में ये जो 16 मिनट ले रहा है ना, वो इस x से ज्यादा ले रहा है, ठीक है। ये क्या है? x प्लस 16 है, ये x प्लस 25 है कि नहीं है? है। लेकिन हमें इतना x वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें पूछा क्या गया है? यही पूछा गया है कि दोनों मिलकर के कितने टाइम में टंकी को भर देंगे। आपको कुछ नहीं करना, 16 और 25 को पकड़ लीजिए। 16 इंटू 25, इसका अंडर रूट कितना हो गया? 4 इंटू 5 यानी 20 घंटे। आ गया डायरेक्ट आंसर। आया कि नहीं आया आंसर? आ गया ना। देखिए सवाल कितना कंफ्यूजन करने वाला था, जबकि इसको हमने डायरेक्ट कैसे सोल्व कर दिया। सवाल को सोल्व करने का तरीका यह है, क्योंकि ए है, ए प्लस बी से 16 मिनट ज्यादा ले रहा है, और जो बी है वो 25 मिनट ज्यादा ले रहा है। अगर आप दोनों का वर्गमूल निकालेंगे, दोनों की जो क्षमता के अकॉर्डिंग वो जो टाइम ज्यादा ले रहे हैं, उस टाइम का वर्गमूल निकाल लोगे तो वही आपका आंसर है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये ए और बी जो दोनों हैं, ये मिलकर के 20 घंटे, सॉरी 20 घंटे नहीं मिनट ले रहे हैं। मिनट का सवाल है तो मिनट यूनिट का भी ध्यान रखिए, ऑप्शन में कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो 20 मिनट में ए और बी भरते हैं, जबकि 20 मिनट से 16 मिनट ज्यादा कौन लेता है? ए लेता है। और 25 मिनट ज्यादा कौन लेता है? बी लेता है। ये सवाल में बोला गया है, ठीक है दोस्तों। आगे चलें। जैसे कि आपको क्या करना है कि एक बार जैसे मैं सवाल करवा रहा हूं वैसे करना है, और उसके बाद में जैसे ही आप प्रैक्टिस सेट उठाओगे, उसको करके देखोगे तो आपको सबको पता चल जाएगा कि कितना फास्ट हो रहा है आपसे, आप कितनी तेजी से सवालों को निकाल रहे हैं। सवाल नंबर 6 की बात करें कि नल ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, किंतु टंकी का एक छेद खुला हो जाने के कारण भरने वाले नल का 1/3 पानी बह जाता है। इस स्थिति में टंकी को भरने में कितना समय लगा है? ठीक है, नल ए एक टंकी को कितने घंटे में भर देता है भैया? 12 घंटे में भर देता है। जो नल ए है एक्चुअली में टाइम कितना ले रहा है? 12 घंटे ले रहा है टंकी को भरने में। लेकिन बाद में पता चला कि टंकी में तो छेद हो रहा है, ठीक है। तो छेद होने के कारण क्या होता है कि जो नल है, जो छेद वाला नल है, उसमें से 1/3 पानी बह जाता है। मैं मानता हूं कि टंकी में 1 पानी था, उसमें से अगर 1/3 पानी चला गया, तो 1/3 पानी चला गया तो कितना भाग बचा टंकी में से पानी का? यानी जो शेष पानी है वो कितना बचा, या शेष भाग जो है वो कितना बचा, हम निकाल सकते हैं। 1 - यानी 2/3 भाग बचा कि नहीं बचा? कितना भाग बचा है? 2/3 भाग बचा है, ठीक है। अब टंकी की जो क्षमता है, एक्चुअली में टंकी को कितने घंटे में ए भर सकता था? 12 घंटे में भर सकता था। अब सवाल में बोला कि इस स्थिति में टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब कितना समय लगेगा? अब बताइए, एक भाग था उसको 12 घंटे में कौन भरता है? ए भरता है। अब एक भाग को थोड़ा ना भरना है, अब तो 2/3 भाग को भरना है, क्योंकि 1/3 भाग तो पहले ही बह गया पानी में।
पता ही नहीं चला, छेद का बाद में पता चला, और 1/3 भाग तो चला गया। 2/3 भाग भरना है तो 2/3 भाग को भरना होगा। जब 1 भाग 12 घंटे में, तो 2/3 भाग को कैसे भरेंगे, यहां लिखेंगे हम 12/2 भाग, है कि नहीं, क्योंकि 1 घंटे जो ये लिखा रहता है ना एक्चुअली में ए 12 घंटे में भरता है, इसके नीचे 1 छुपा रहता है, क्योंकि ये 1 टंकी को भरता है, उसके पूरे टोटल भाग को भरता है। ठीक है, तो हम यहां करेंगे, क्योंकि अब 2/3 भाग भरना है, इसलिए 2/3 भाग कर देंगे। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 18 घंटे। आप सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो 18 घंटे आंसर आ जाएगा हमारे पास में। कितना आ जाएगा, 18 घंटे आंसर आ जाएगा। इसको आपको सोल्व करने का एक तरीका है कि जैसे ए की जो लिमिट दे रखी है, उसमें आपको क्या करना है, नीचे 1 - x कर देना है। 1 - x या x भाग कर सकते हो, या फिर इसको कैसे भी लिख सकते हो। ये जो x है एक्चुअली में 1/3 भाग खाली हो गया, 2/3 भाग खाली हो गया, 4/5 भाग खाली हो गया, 7/11 भाग खाली हो गया। तो इस तरह के सवाल में दे रखा होगा, तो कुछ भी दे रखा हो हमें उससे मतलब नहीं है। आपको ऊपर सीधा क्या लिखना, 12 जैसे दे रखा है तो 12 लिखना, a 12 में भरता है तो 12 लिखा, और नीचे आपको 1 - करके जो भी भाग दे रखा है वो लिख देना है, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है कि पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 32 मिनट और 40 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तब कितने समय बाद ए को बंद किया जाए ताकि टंकी 20 मिनट में पूरी तरीके से भर जाए। सवाल को समझना, ऐसा सवाल जंडू सवाल नहीं है, मतलब आसान सवाल नहीं है, सवाल बहुत टेढ़ा है अगर आप लैंग्वेज को पकड़ोगे तो। ठीक है, पाइप ए तथा पाइप बी एक टंकी को 32 मिनट और 40 मिनट लेते हैं। ए जो पाइप है वो 32 मिनट ले रहा है भैया, कितनी मिनट ले रहा है, 32, और जो बी वाला पाइप है वो 40 मिनट ले रहा है टंकी को भरने में। लेकिन देखो यहां पर क्या है कि पूछ रहा यह है सवाल में कि यदि दोनों नलों को एक साथ में खोल दिया जाए, यदि दोनों नलों को आपने एक साथ में खोल दिया है और तब कितने समय बाद ए को बंद कर दें, ताकि कितने समय बाद ए को बंद कर दें ताकि जो टंकी है वो टंकी 20 मिनट में भर जाए। सवाल में क्या बोला, ताकि जो टंकी है वो 20 मिनट में भर जाए। अब ऐसे सवाल में आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, क्या है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, सवाल का एक मैं फॉर्मेट बता देता हूं, x × y माइनस कितने टाइम में, उसको t मान लीजिए, या फिर आप नीचे कुछ भी, नीचे आप अपनी तरफ से जो y है उसको लिख सकते हैं, x को अंदर लिख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मेट है इसको अभी बता दूंगा मैं, है ना। तो यहां नीचे लिखेंगे y। जरा देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने लिखा है कि जो x यहां है मल्टीप्लाई y - t/y। अब यहां पर t क्या है, t वह टाइम है जिसमें वो टंकी को भरवाना चाहता है, और ये x क्या है, x वो है जो a है। a का मतलब कितना टाइम a ले रहा है, इसको a b भी लिख सकते हैं। आप a लिखिए, यहां b लिखिए और यहां b लिखिए। अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया तो अब समझ भी लीजिए। तो a का मतलब क्या हो गया कि a ले रहा है 32 मिनट, b ले रहा है 40 मिनट। अब उसमें से कितनी टंकी ए को बंद कर रहे हैं, किसको बंद कर रहे हैं, ए को, इसलिए ए को हमने बाहर रखा है। और ए को अगर बंद कर रहे हो ताकि टंकी कितने मिनट में भर जाए, 20 मिनट में भर जाए, तो 40 - 20 एंड डिवाइडेड बाय 40, क्योंकि बी रखना है नीचे। हो जाएगा ना सोल्व। कोई ट्रिक कुछ भी नहीं सीखने की जरूरत है, कोई प्रोसेस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ सवाल का फॉर्मेट ध्यान रखें कि ऐसे सवाल में ये करना है दम लगाते ही, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं करना। क्योंकि आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो अच्छे अच्छे लेवल के आ रहे हैं, लेकिन संख्याएं और जो उनका मेथड रहता है, पैटर्न रहता है, वो बेसिकली वही है जो आजकल आपके चलन में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्स में आ रहा है, इस तरह के सवाल ज्यादा आ रहे हैं। इनका सीधा सा रास्ता यही है, कम से कम टाइम लगता है, बहुत कम खर्चीला है। ठीक है, तो यहां अब इसको सोल्व करें। 32 × 40 में से 20 गए 20 एंड डिवाइडेड बाय 40, तो यहां अगर आपने किया तो आ गया आपके पास 16 घंटे। कितना घंटे आ गया है, सॉरी घंटों की तो बात ही नहीं हो रही है, मिनट की बात हो रही है, तो 16 मिनट आ गया। आंसर कितना आया, 16 मिनट। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। जैसे कि
एक सवाल है बड़ा बहुत बड़ा लगता है स्टूडेंट्स को। दो नल एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। दो नल हैं भैया, एक ये रहा नल जो कि 30 मिनट में भर देता है टंकी को, एक दूसरा नल है बी जो कि इसको 40 मिनट में, 40 ही है क्या, हाँ 24 मिनट है, 24 मिनट में भर देता है। कितने मिनट में भर देता है, 24 मिनट में भर देता है। तीसरा नल इसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। अब तीसरा नल आ गया भैया जो कि इसे क्या करेगा, खाली करेगा, यानी माइनस लगाया मैंने, क्या लगाया, माइनस, खाली कर रहा है। 12 घंटे में क्या कर दे, 12 मिनट में क्या कर देगा, इसे खाली कर देगा। बड़ा बड़ा समझदार नल है जो 12 मिनट ही लेगा खाली करने में, और ये इतनी मेहनत से भर रहे हैं। ठीक है, पहले दोनों नल 10 मिनट खुले रहते हैं। ये जो पहले दोनों नल है ये कितने मिनट तक खुले रहेंगे, 10 मिनट तक। कितने मिनट तक, 10 मिनट तक खुले रहेंगे। ठीक है, अब बात कीजिए, इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है। 10 मिनट के बाद में तीसरा नल भी खोल दिया जाता है। तो बताइए टंकी कितने देर बाद खाली हो जाएगी। ठीक है, सवाल यही है, आपको सिर्फ समझना है। यहां देखिए एक्चुअली में 10 मिनट तक कौन से दो नल हैं, ए और बी जो दोनों नल हैं, ये दोनों नलों को 10 मिनट तक तो क्या रखा जाएगा, खुला रखा जाएगा। तो भाई 10 मिनट तक ए को और बी को खुला रखा जाएगा, और जो सी नल है ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। तो अब आप यहां देखिए, अब यहां आपको 30 मल्टीप्लाई 24 क्या करना है, 30 मल्टीप्लाई 24 और 24 मल्टीप्लाई 12, 24 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि ये जो सवाल है एक्चुअली में ये ए की ए 30 मिनट, बी 24 मिनट, सी 12 मिनट। हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है, ये माइनस है तो माइनस का फॉलो करेंगे। यहां हमने क्या लिखा कि जो 10 घंटे है 10 घंटे तक ये नल खुले रहते हैं, सॉरी 10 मिनट तक ये खुले रहते हैं, ए और बी जो नल है। हमको क्या करना है, इनको सबको गुणा में जमा देना है। सवाल में 3 संख्याएं दी, तीनों संख्याओं को आपने जमा दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो 30 ए है, ए को यानी ए की 30 मिनट में भर सकता है, तो 30 गुणा बी कितने मिनट में, 24 मिनट में। ठीक है, उसके बाद में हमने किया कि 24 मिनट में बी भरता है, बी के बाद में इसको करना है 12 मिनट में। ठीक है, उसके बाद में जो सी नल है वो तो खाली करता है, तो खाली कितना करता है सी नल, सी नल खाली कितना करता है, 30 इंटू 12। ठीक है, उसके बाद में यहां आपको टोटल्स को, भार को जो 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सवाल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए जरा यार, यहां पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है कि यहां आपने सी पाइप यूज किया है। सी पाइप जहां यूज करोगे वहां क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे, वहां क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे, क्योंकि सी हमेशा माइनस में आएगा। यहां पर भी माइनस में है, मैंने ये माइनस लिख दिया, लेकिन अगर ये माइनस है तो इसका मतलब क्या है, खाली है। तो खाली तो करने का तो हम ज्ञात कर रहे हैं ना, तो खाली को खाली लिख सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना, इसलिए नहीं लिखा। अब आपको सवाल को इसी तरीके से जमाना है। अब आप सोल्व कर दीजिए सवाल। आगे ऊपर लिखा हमने 10 गुणा 30 गुणा 24 गुणा 12, बटे में हमारे पास आया 30 इंटू 24 720, माइनस 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 चौक 48, ये 4 एंड 12 दूना 24, 4 28। ठीक है, माइनस 12 तिया 36, 360 मल्टीप्लाई 12, तो 12 से 12 कट हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना, कहानी खत्म उधर। तो यहां 720 में से 288 और 360 माइनस करने हैं। अब इन दोनों को अगर इंक्लूड करते हैं तो आपके पास आएगा 8 से 14 3 2 5 6, 720 माइनस कीजिए 720 में से, 720 में से अगर आप माइनस करेंगे तो 52 62 72,
ठीक है, 72 आ जाएंगे। यानी आप इसको अब जब सोल्व करते हैं तो आप करते रहना, कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 72। 12 तो कट ही गया, 24 दूना 48, 24 तिया 72, ये 3 से कटा 10 बार, और ये 10 दाई का कितना हो गया 100 मिनट। कितना आ गया आंसर, 100 मिनट आ गया है। तो 100 मिनट में जाकर के टंकी खाली हो जाएगी। कितने मिनट में, 100 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। तो हो गया ना नस्ते नाबूद, बिल्कुल बिल्कुल ध्वसित हो पड़ा है, घायल हो गया है, सवाल खत्म कर दिया हमने इसको, इसकी जीवनी यही खत्म है। इसमें सवाल में आपको समझना है, ऐसे 3 तरह के ड्रामेबाज लोग दे रखे हों तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। 10 गुना 10 मिनट तक जिसको खुला रखना है उसको 10, जितने मिनट तक खुला रखा जाता है नलों को उतने मिनट से मल्टीप्लाई कीजिए, और नीचे आपको इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। अब एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सवाल का जो फॉर्मेट है ये कहता है कि ए 10 मिनट तक चलता है, तो मैंने इसको 10 मिनट मान लिया। ठीक है, ये ए है, जितने टाइम तक नल खुला रहेगा, ये दोनों नल 10 मिनट तक खुले रहते हैं, मैंने इसको ए माना। ठीक है, उसके बाद में इसको एक्स मान लो या ए मान लो, कुछ ही मान लेते हैं, एक्स मान लिया। और उसके बाद में ए बी सी 3 दे रखे हैं आपको, ए बी सी इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, बटे में लिखना है आपको। जो यहां पर आपने लिखा है ए को गुणा किया बी से, माइनस बी को गुणा किया सी से, किससे, बी को गुणा किया सी से, और उसमें से फिर माइनस किया सी को गुणा किया ए से। ये फॉर्मेट तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, यहां मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, सी से, क्योंकि आप टंकी को खाली करवा रहे हैं। तो ये प्रोसेस है इस सवाल का, और कुछ नहीं है। इस तरह के 3 संख्याओं वाले या 3 पाइपों वाले सवाल आए तो उसमें आपको यही फंडा यूज करना है। वहां अगर भरने की बोलता है तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है, सब जगह प्लस, और माइनस करने की या खाली करने की बोलता है तो माइनस, 10 मिनट तक चलाने की बोलता है तो 10 मिनट, 20 मिनट की बोलता है तो 20 मिनट। ठीक है, सी पूछता है तो सी लिख सकते हैं, टोटल भी दे रखा होगा तो टोटल यहां लिख देना। आप इसी फॉर्मेट को अप्लाई करना है, जैसे उसने टोटल दे रखा है, और सी कितने मिनट में खाली करेगा ये पूछा है। सारी चीजें दे रखी हैं, इसमें आप भर सकते हैं और बस सी का मान निकाल सकते हैं। बिल्कुल कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। कैसा भी सवाल आ जाए, सवाल इससे बाहर नहीं आएगा। या तो ए पूछ सकता है, या फिर बी पूछेगा, या सी पूछेगा, या कितने मिनट तक खुला रखे तो इस एक्स का मान पूछेगा। अगर ऐसा नहीं पूछेगा तो सी पूछेगा कितने मिनट में खाली हो जाएगी, और टोटल टाइम दे रखा होगा खाली होने का या भरने का। तो बस यही कंडीशन है, कुछ जो आप अपनी तरफ से बनाकर भी कर सकते हैं। आपका कंफर्म हो जाएगा पूरा, जो प्रश्नावली आपकी जो भी आप बोलते हैं इसे यूनिट जो बोलते हैं। आगे चलें दोस्तों, आगे जैसे कि हमारा एक सवाल और करवा देता हूं मैं एक नहीं 2 सवाल और करवा देता हूं, वैसे काफी टाइम हो गया है लेकिन मैं इसे थोड़ा फास्ट कर दूंगा। एक नल किसी टंकी को, सवाल दिखेगा आपको, एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन छेद होने के कारण टंकी को भरने में उस नल को 5 घंटे लगते हैं। यदि पूरी टंकी भरी हो तो रिसाव उसे कितने घंटे में, कितने देर में खाली कर सकता है। ये तो वही सवाल है पहला। भाई एक नल है उसे 4 घंटे लगते हैं, लेकिन क्या है, छेद हो रहा है टंकी में, तो अब उसे कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे लगते हैं, पहले 4 घंटे लगते थे, अब 5 घंटे लगते हैं। अब 1 घंटा ज्यादा लगता है कि नहीं लगता, तो 1 का भाग दे दो, 20 घंटे आंसर आ गया। कितने घंटे आंसर आ गया, 20। ऐसा नहीं कर सकते तो मैंने जो ट्रिक बताई, 5 बड़ी संख्या में से छोटी माइनस, उसका मतलब भी वही हुआ, 20/1 यानी 20 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब आगे जैसे कि वो सवाल पूछता है, वो यूं बोले कि एक पाइप को 4 घंटे लगते हैं और दूसरे पाइप को पहले वाले नल, एक पाइप को 4 घंटे लगते हैं, और यदि टंकी में छेद है तो इसके कारण टंकी को भरने में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। कितने घंटे, 2 घंटे। ये लिखा हमने, ये आ गया 12। तो ऐसे मतलब ऐसे ही सवाल हैं, इन्हीं को घुमा फिरा के पूछेगा। लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए फॉर्मेट के साथ में, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यूनिट जितनी भी बड़ी हो, कितना ही बड़ा सवाल हो, कुछ भी नहीं है, आप आराम से नस्ते नाबूद कर सकते हैं। आगे जैसे कि मैं एक सवाल करवा ही देता हूं, ऐसा आपको स्क्रीन पर दिखेगा वो सवाल। ठीक है, सवाल है जैसे कि एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है,
लेकिन रिसाव के कारण टंकी को भरने में उसे 1 घंटा ज्यादा लगता है। ये तो वही सवाल हो गया, कोई बात नहीं है ना। हम इसको और चेंज कर लेते हैं या इसी को रहने देते हैं, समझ में आना चाहिए। एक नल है जिसे एक टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं, ए को मान लेते हैं 4 घंटे लगते हैं, लेकिन क्या हुआ कि टंकी में छेद हो गया तो उसकी वजह से 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। एक्चुअली में 5 घंटे लग रहे हैं, यानी पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब उसे कितने लग रहे हैं, अब 5 घंटे लग रहे हैं। आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, 4 इंटू 5, 5 में से 1 घंटा ज्यादा लग रहा है ना, कितने ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो 1 घंटा ज्यादा लग रहा है तो 1 का भाग दे दो, या 5 में से 4 किया, 1 ही आएगा, 20 मिनट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 20 मिनट। घंटे की बात नहीं हो रही, सवाल में मिनट की बात हो रही है, ठीक है। एक लास्ट सवाल कराता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और यही वो सवाल है जो इस प्रश्नावली से अगर अधिकतम सीमा तक पूछा जा सकता है तो वो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसे करवाना मैं जरूरी समझता हूं और आपको भी जरूरी लगेगा, ऐसी आशा है, क्योंकि आप भी समझदार स्टूडेंट हैं। देखिए जरा, किसी हौज में 3 नल ए और बी और सी लगे हुए हैं, जो उसे क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। पहला नल जो है, यदि सी को खोल दिया जाता है, फिर उसके बाद में 5 मिनट का इंतजार करते हैं, फिर बी को खोल दिया जाता है, फिर जो नल ए बचा है उसको 9 मिनट बाद में खोल दिया जाता है। तो बताइए टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। सवाल में क्या बोला, किसी हौज में, भाई कोई टब बना हुआ है, किसी हौज में 3 नल हैं, ए और बी और सी। कितने नल हैं, 3 नल है, ए और बी और सी। टंकी भरी हुई है, सॉरी टंकी को भरना है, पानी यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, जो भी बात हो, कैसे भी आप मान सकते हैं। सपोज दैट कि 3 नल हैं, जो तीनों नलों में पहला नल जो है वो 20 मिनट में भरेगा, दूसरा नल है वो 30 मिनट में, और जो तीसरा नल जो है वो 60 मिनट में भरेगा। यानी तीनों नलों का टाइम दे रखा है 20, 30 और 60 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। पहले नल किसको खोला जाता है, पहले सी को खोला जाता है। किसको खोला जाता है, सी को खोला जाता है। पहला नंबर किसका है, सी का आ गया, ठीक है। दूसरा नंबर है, उसके 5 मिनट बाद में किसको, बी को खोला जाता है। कितने मिनट बाद में, 5 मिनट बाद में किसको खोला गया, बी को दूसरे नंबर पर, और 9 मिनट बाद में तीसरे नंबर पर सी को। ये 5 मिनट बाद है, ये 9 मिनट बाद है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया नहीं, लेकिन सवाल है नहीं, सवाल ये है नहीं। तो हौज को कितना टाइम लगेगा इस तरीके से टंकी को पूर्णतया भरने में, ये पूछा है। हमने माना कि एक्स टाइम लगेगा, हमने क्या माना, एक्स टाइम लगेगा, सवाल ही खत्म हो गया, ठीक है। अब आपने एक्स टाइम जो माना है, एक्चुअली में जो एक्स टाइम आपने माना है, इसका मतलब यह है कि एक्स में से आपको क्या घटाना है, एक्स में से आपको क्या घटाना है कि जो नल ए है वो कितने मिनट बाद में खोला गया है, कितने मिनट बाद में खोला गया नल ए को, 9 मिनट बाद में। यानी अगर मान लो टंकी एक्स मिनट में भरती है, लेकिन उसमें से 9 मिनट पहले ही खोला गया होगा नल को, तो इसकी जो टोटल हम आवर्स निकाल सकते हैं, इसका योगदान जो भरने में कितना टाइम लेगा उसको निकालें, तो ए का ये 20 घंटे में भर सकता था, इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए 20 का भाग दे देंगे, ठीक है। उसको ऐड करेंगे, फिर बी का निकालेंगे, बी को कितने मिनट बाद में, 5 मिनट बाद में, तो 5 मिनट पहले कर देंगे, इसको माइनस करेंगे कितने में, 30 में, ठीक है। आगे इसको क्या करेंगे, सी जो है वो ऑलरेडी क्या कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। सी को खोला जाता है सबसे पहले, तो सबसे पहले अगर सी को खोला जा रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो सी है, माना कि टंकी को एक्स मिनट लगती हैं पूर्णतया भरने में, और जो सी है वो कितने घंटे लेगा, वो यहां से लिख सकते हैं आप, कितने घंटे लेगा ऐसे लिखेंगे, पूरे घंटे। उसमें सी का योगदान कितना है, ये इसका भाग ही तो देंगे। उसके बाद में जो 9 ए को चालू किया जाता है कितने मिनट बाद, 9 मिनट बाद, तो x माइनस 9/20। फिर उसके बाद में बी को चालू किया जाता है 5 मिनट में, 5 मिनट बाद में, तो बी का मतलब x माइनस 5/30। किसको भर रहे हैं, पूरी टंकी को भर रहे हैं, यानी 1 के इक्वल लिखेंगे। हमें एक काम करवाना है इन तीनों से,
इसका कितना भाग हो गया, इसका कितना भाग हो गया, इसका कितना भाग हो गया, ए ने इतना भाग भरा, ए बी ने इतना भाग भरा, सी ने इतना भाग भरा, तीनों मिलकर के किसको भर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं, जिसका टोटल भाग कितना है, एक ही तो भाग है अपने आप में पूर्णतया, ठीक है। तो एक के इक्वल लिख देंगे। अब इसे आप सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम आपने लिया 60 एंड 60 का भाग 60 में दिया x प्लस 20 दिया 60 हो गया, ये माइनस 27, ये 30 दूनी 60, ये 2x माइनस 10 बराबर 1। मैंने इस 60 को यहां से यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, x एंड x वाली जो संख्या है उनको इंक्लूड करेंगे। यहां हो गया 6x और ये हो गया माइनस 37, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 37 का मतलब 97, ये 6 आएगा बटे में, कहां आएगा, बटे में आ जाएगा। और 16 छंगे छीण में होते हैं, तो छीण में रहे 97 और ये हो गया आपका 16 सही, 1/6 मिनट क्या लगेंगी, टंकी को भरने में लगेंगी। तो दोस्तों आपकी यूनिट के जितने टाइप्स हैं मेरे हिसाब से इस टाइप्स के जो मैंने टाइप करवाए हैं इनसे बाहर नहीं जाते हैं। आप कितने ही कोई भी क्वेश्चंस को उठा के देख लेना, अगर आपने इनको गहराई से वास्तव में पढ़ा है तो आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सी यू और उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ में।